अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सानिहाए इर्तिहाल पर बात करेंगे। तो आते हैं वीडियो की तरफ। वफ़ात से 3 रोज़ कबल जबकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर तशरीफ़ फरमा थे, इरशाद फरमाया कि मेरी बीवियों को जमा किया जाए। तमाम अज़वाज मुतहरात जमा हो गई तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम सब मुझे इजाज़त देती हो कि बीमारी के दिन मैं आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हाँ गुजार लूँ। सब ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल आपको इजाज़त है। फिर उठना चाहा लेकिन उठ ना पाए तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इब्न अबी तालिब और हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा आगे बढ़े और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सहारा देकर उठाकर सईदा मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे से सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे की तरफ ले जाने लगे। उस वक़्त सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बीमारी और कमज़ोरी के हाल में पहली बार देखा तो घबराकर एक दूसरे से पूछने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ। चुनाचे सहाबा मस्जिद में जमा होना शुरू हो गए और मस्जिद नबवी में एक रश लग गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना शिद्दत से बह रहा था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी का इतना पसीना बहते हुए नहीं देखा और फरमाती हैं मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को पकड़ती और उसी को चेहरा अक्तस पर फेरती, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ मेरे हाथ से कहीं ज़्यादा मोहतरम और पकीज़ा था। मज़ीद फरमाती हैं कि हबीब खुदा अलैहिस्सलावातु व तस्लीम से बस यही विर्द सुनाई दे रहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, बेशक मौत की भी अपनी सख्तियां हैं। इसी असना में मस्जिद के अंदर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खौफ की वजह से लोगों का शोर बढ़ने लगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया, ये कैसी आवाज़ें हैं। अर्ज़ किया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपकी हालत से खौफज़दा हैं। इरशाद फरमाया कि मुझे इनके पास ले चलो। फिर उठने का इरादा फरमाया लेकिन उठ ना सके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 7 मशकीज़े पानी के बहाए गए। तब कहीं जाकर आपको कुछ इफाका हुआ तो सहारे से उठाकर मिंबर पर लाया गया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा था और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आखिरी कलमात थे। फरमाया, ऐ लोगो, शायद तुम्हें मेरी मौत का खौफ है। सब ने कहा, जी हाँ अल्लाह के रसूल। इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह दुनिया नहीं, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह हौज़े कौसर है। अल्लाह की कसम, गोया कि मैं यहीं से उसे यानी हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। ऐ लोगो, मुझे तुम पर तंगदस्ती का खौफ नहीं बल्कि मुझे तुम पर दुनिया की फरावानी का खौफ है कि तुम इसके मामले में एक दूसरे से मुकाबले में लग जाओगे जैसा कि पिछली उम्मतों वाले लग गए, और ये दुनिया तुम्हें भी हलाक कर देगी जैसा कि उन्हें हलाक कर दिया गया। फिर मज़ीद इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। नमाज के मामले में अल्लाह से डरो यानी अहद करो कि नमाज की पाबंदी करोगे, और यही बात बार बार दोहराते रहे। फिर फरमाया, ऐ लोगो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। मैं तुम्हें औरतों से नेक सलूक की वसीयत करता हूँ। मज़ीद फरमाया, ऐ लोगो, एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि दुनिया को चुन ले या उसे चुन ले जो अल्लाह के पास है, तो उसने उसे पसंद किया जो अल्लाह के पास है। इस जुमले से
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھا، حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زارو قطار رونے لگے اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور نبی علیہ السلام کی بات کو قطع کر کے پکارنے لگے، ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارے مال و دولت آپ پر قربان۔ روتے جاتے تھے اور یہی الفاظ کہتے جاتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ناگواری سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی بات کیسے قطع کر دی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دفاع ان الفاظ میں فرمایا، اے لوگو، ابو بکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دے دیا ہو، سوائے ابو بکر کے کہ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ میں نے اللہ جل شانہ پر چھوڑ دیا۔ مسجد نبی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے کہ جو کبھی بند نہ ہوگا۔ آخر میں اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا، اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے، تمہاری تائید کرے۔ اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ اے لوگو، قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اسی اسنا میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے لیکن شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے، چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئیں اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے مسواک لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں رکھ دی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے استعمال نہ کر پائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کی اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹا دی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہے۔ فرماتی ہیں آخری چیز جو نبی کریم علیہ السلام کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہی تھا کہ اس نے وصال سے قبل میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن یکجا کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مزید ارشاد فرماتی ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ تشریف لائی اور آتے ہی رو پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہ سکے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ اور زیادہ رونے لگی۔ انہیں اس طرح روتا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہونے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا تھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر وہ روئیں اور پھر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کہ پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رو دی۔ جب انہوں نے مجھے بے تحاشا روتے دیکھا تو فرمانے لگے فاطمہ میرے اہل خانہ میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے آ ملو گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر چلے جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔
हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा मुतहरा के सीने पर टेक लगाई और हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके फरमाने लगे, मुझे वो आला व उम्दा रफ़ाकत पसंद है। मैं अल्लाह की अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन की रफ़ाकत को इख्तियार करता हूँ। सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं समझ गई कि उन्होंने आखिरत को चुन लिया है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम खिदमत अक़दस में हाज़िर होकर गोया हुए, या रसूल अल्लाह, मलकुल मौत दरवाजे पर खड़ा है और शर्फ़ बाज़ियाबी चाहता है। आपसे पहले उसने किसी से इजाज़त नहीं मांगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिब्राईल उसे आने दो। मलकुल मौत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हुए और कहा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, मुझे अल्लाह ने आपकी चाहत जानने के लिए भेजा है कि आप दुनिया में रहना चाहते हैं या अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास जाना पसंद करते हैं। फरमाया, मुझे आला व उम्दा रफ़ाकत पसंद है, मुझे आला व उम्दा रफ़ाकत पसंद है। मलकुल मौत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरहाने खड़े हुए और कहने लगे, ऐ पाकीज़ा रूह, ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की रूह, अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी की तरफ रवाना हो, राज़ी हो जाने वाले परवरदिगार की तरफ जो गज़बनाक नहीं। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ नीचे आन रहे और सर मुबारक मेरे सीने पर भारी होने लगा। मैं समझ गई कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। मुझे और तो कुछ समझ में नहीं आया, सो मैं अपने हुजरे से निकली और मस्जिद की तरफ का दरवाज़ा खोलकर कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। मस्जिद आहों और नालों से गूंजने लगी। उधर अली करमल्लाहु वजहहू जहाँ खड़े थे वहीं बैठ गए, फिर हिलने की ताकत न रही। उधर उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मासूम बच्चों की तरह हाथ मलने लगे और सईदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो तलवार बुलंद करके कहने लगे, खबरदार, जो किसी ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं, मैं ऐसे शख्स की गर्दन उड़ा दूंगा। मेरे आका तो अल्लाह से मुलाकात करने गए हैं, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब से मुलाकात को गए थे। वो लौट आएंगे, बहुत जल्द लौट आएंगे। अब जो वफात की खबर उड़ाएगा मैं उसे कत्ल कर डालूंगा। इस मौका पर सबसे ज्यादा ज़बत, बर्दाश्त और सब्र करने वाली शख्सियत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की थी। आप हुजरा नबवी में दाखिल हुए, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक पर सर रखकर रो दिए। कह रहे थे, वाह खलीला हो, वाह सफिया हो, वाह हबीबा हो, वाह नबिया हो, ऐ मेरे प्यारे दोस्त, हाय मेरे प्यारे मुखलस साथी, हाय मेरे महबूब, हाय मेरे नबी। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर बोसा दिया और कहा, या रसूल अल्लाह, आप पाकीज़ा जिए, और पाकीज़ा ही दुनिया से रुखसत हो गए। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बाहर आए और खुतबा दिया, जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, सुन रखे, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, और जो अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले कि अल्लाह तबारक व तआला शानहू की ज़ात हमेशा जिंदगी वाली है, जैसे मौत नहीं। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ से तलवार गिर गई। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फिर मैं कोई तन्हाई की जगह तलाश करने लगा जहां अकेला बैठकर रूं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन कर दी गई। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, तुमने कैसे गवारा कर लिया कि नबी अलैहिस्सलाम के चेहरा अनवर पर मिट्टी डालो। फिर कहने लगी, या अबता हो अजाब रब्बन हो, या अबता हो जन्नतुल फिरदौस मावा हो, या अबता हो इला जिब्रील नना हो। हाय मेरे प्यारे बाबा जान, कि अपने रब के बुलावे पर चल दिए। हाय मेरे प्यारे बाबा जान,
کہ जन्नतुल फिरदौस में अपने ठिकाने को पहुंच गए। हाय मेरे प्यारे बाबा जान कि हम जिब्राइल को उनके आने की खबर देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। तो मैंने आज तक इससे अच्छा पैगाम नहीं पढ़ा, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इसे पूरे सुकून और इत्मीनान के साथ पढ़िए और सुनिए। इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो इसको आगे पहुंचाना, दूसरों तक पहुंचाना जो है वो यकीनन आपके ईमान में इजाफा फरमाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।